हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है छठ पूजा, तो आप सभी को छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हम लोग भी जा रहे हैं छठ पूजा में, तो घर से व्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे। तो बस यहाँ हम लोग बैठे थे ऑटो में, और मैं, मौसी, मम्मी और ये साक्षी हम लोग जा रहे थे बस। और हमारी दादी छठ करती है चांदनी चौक में, तो हम लोग वहीं जा रहे थे। सीखा नहीं जा रही क्योंकि उसकी जॉब थी और छुट्टी भी नहीं देते हैं ज़्यादातर छठ में। तो हम लोग बस यहीं बैठे हुए थे और जा रहे थे छठ में, क्योंकि हम लोग ने बहुत लेट हो गए थे, शायद 2:30 के आसपास हो रहा था। तो यहाँ देखो सब लोग कितने प्यारे लग रहे थे। मेरी मम्मी का लुक बिल्कुल बंगाली था, एकदम बंगाली लगती है। और ये लोग ना ऑटो में बैठ के इतनी बकबक कर रहे थे। वो कहते हैं ना, जहाँ दो औरतें मिल जाए वहाँ शांति नहीं हो सकती। तो वही वाला हाल था ऑटो के अंदर। इतना चपड़ 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 कर रहे थे ये लोग। और ये देखो मेरी बुराई कर रही थी मौसी, यहाँ पे कह रही थी कि मैं कैसी लग रही। देखो मेरी बुराई करने से तो कभी पीछे नहीं हटती। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे चांदनी चौक। फिर हम लोगों ने रोड क्रॉस किया, फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। तो ये हनुमान मंदिर के सामने ही है बिल्कुल। अगर आप लोगों को आना है तो आप लोग आ सकते हो। उसके बाद बस हम लोग निकले। और यहाँ मम्मी हमेशा घूंघट में रहती है, क्योंकि मम्मी का ये ससुराल है। तो मम्मी हमेशा यहाँ घूंघट में ही रहती है, और मम्मी घूंघट नहीं हटाती कभी भी ज़्यादा। ये देखो बार बार घूंघट ही करती जा रही थी। उसके बाद ये है मेरी दादी, जो व्रत रख में रखी थी। और यहाँ पे आते सब लोग ने लिया दादी का। और दादी ना छठ की तैयारी कर रही थी, सारा सामान हो ही गया था। जो बच्चे कुछ काम था वो लोग कर रहे थे सब मिलके। और मैं तो ऊपर आ गई थी क्योंकि मेरा तो कुछ काम था नहीं नीचे। तो हम सब बच्चे ना ऊपर आ गए थे। ये देखो ये भोले जी, इनका आप लोग आशीर्वाद ले लो। और यहाँ पे ना बिल्कुल तैयारी हो ही चुकी थी छठ पूजा की, बिल्कुल अच्छे से। और बस निकलने का टाइम हो चुका था। ये जो आप पीछे देख रहे हो ना, यहाँ पे हलवाई है वगैरह है। तो यहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ बनती है हमारे सामने, एकदम फ्रेश फ्रेश। फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थोड़ी देर ऊपर बैठने के लिए। और ये टोनटनी को देखो, सारे के सारे पटाखे लेके बैठ गए। ये संजना थी, कह रही थी मैं इतने सारे पटाखे सब फोड़ूंगी। तो मैं तो फोड़ूंगी नहीं क्योंकि मुझे डर लगता है। और मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, घर से रेडी होके आई थी। तो यहाँ पे ये भाभी और बुआ वगैरह सब रेडी हो रही थी, क्योंकि मैं तो रेडी थी। फिर शाम का टाइम हो गया, घाट पर जाने का टाइम हो चुका था। यहाँ पे मम्मी और दादी दोनों रेडी थी, देखो दोनों एक जैसी लग रही है। उसके बाद ये मटका ले लिया था हाथों में। तो बस घाट के लिए हम लोग निकलते हैं अब। तो ये लोग भी निकल गए थे और पीछे पीछे हम लोग भी आ ही रहे थे। फिर मैं और भाभी और मेरी बुआ वगैरह हम लोग पीछे पीछे से आए थे। मम्मी और दादी पहले ही निकल गई थी, और क्योंकि सारा सामान तो जा ही चुका था, तो हमारे पास कोई सामान नहीं था। हम लोग खाली हाथ ही जा रहे थे। और ये देखो इस बड़ा बिजनेस बन रही फ़ोन पे बात करके, बिज़ी थी। इसको मैंने बोला फ़ोन रख जल्दी से, तो उसने रख भी दिया था। उसके बाद ये है मेरी बुआ बीच वाली, तो ये भी जल्दी जल्दी से चलने लगे। मैंने कहा जल्दी जल्दी चलो, तो मेरे बराबर आके चलने लग गई थी। उसके बाद यहाँ हम लोग ना घाट पे मनाते जमुना जी के अंदर। तो सब लोग घाट पे मनाते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग जहाँ घाट पे मनाते थे वो वाले नहीं, दूसरे घाट पे बदल दिया है। वो व्लॉग होगा हमारे वाले में, मैं लिंक पिन कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो पिछले साल की। और यहाँ पे हम लोग ना घाट पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे ना देखो घाट पे पहुँच गए, तो भाभी ने भी घूंघट ले लिया। और ये घाट भी बहुत बड़ा है, सुंदर भी है। और ये देखो बहुत सारे लोग पहले ही आ चुके हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, वैसे वैसे लोग आते रहेंगे। यहाँ पे ना छठ करने वाले से ज़्यादा देखने वाले लोग आते हैं। यहाँ ट्रक भर भर के लोग आते हैं छठ पूजा देखने के लिए, क्योंकि छठ पूजा बिहारियों का सबसे महापर्व होता है। और इस दिन के लिए ना सब लोग पूरा साल भर इंतज़ार करते हैं। तो देखो कितनी ज़्यादा भीड़ थी घाट पे, हर घाट पे इतनी ही भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हम लोग नीचे की साइड आ गए थे, और इधर ना बाढ़ आई थी बहुत ज़्यादा, तो पूरा ये सब भर गया था। इसलिए जब बाढ़ चली गई ना, तो ये जो रेत थी इसे उठा के रखना पड़ गया। इतनी सारी रेत बच गई, बाढ़ तो चली गई लेकिन रेत छूट गई। ये देखो कितना प्यारा व्यू है ना यहाँ से। और ये पंछी कितने सुंदर भी लग रहे थे। तो सब लोग यहाँ बैठे हुए थे, और दादी वगैरह सब जो थी पानी में बैठी थी, यानी कि खड़ी थी। और मम्मी यहाँ पे अर्घ दे रही थी।
और ये देखो पंछी कितनी सुंदर लग रही है ना। यहाँ पे ना छोटे छोटे बच्चे ना नाव में बैठे हुए थे, तो मेरा भी मन करने लग गया। लेकिन फिर हम लोग सोचे कि सुबह में बैठेंगे तो देखते हैं। उसके बाद यहाँ देखो कितना अच्छा व्यू था, सब लोग यहाँ खड़े हुए थे। और मुझे छठ पूजा बहुत अच्छा लगता है वैसे। और फिर ना आया था सामान देने का टाइम, जो एक एक करके प्रसाद देते हैं ना, सबको ज़्यादा चढ़ाती है प्रणाम करके। और यहाँ मेरी मौसी एक एक करके सूप में टोकनी में रखती जा रही थी सामान, ताकि समेटने में ईजी रहे। और यहाँ पे पूजा हो चुकी थी ख़त्म। अब हम लोग सुबह आएंगे इस घाट पे दोबारा से, तो सामान वगैरह अच्छे से इसको टोकने में पैक करके टोकरी के अंदर, और यहीं घाट पे ही रख देंगे क्योंकि घर नहीं ले जाएंगे। और फिर सुबह 4 बजे उठ के यहीं पे आके इसे दिया विया जलाएंगे इसके अंदर। और हम लोग यहाँ, हमारी पूजा तो हो चुकी थी, तो बस सब लोग घर के लिए निकल ही रहे थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूजा ख़त्म हो चुकी है और सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे, तो हम लोग भी घाट से बस निकल ही रहे थे। ये देखो मेरी मम्मी कितनी क्यूट लग रही थी ना, और मम्मी के हाथ में मटका था। मेरे को तो कुछ करना नहीं था, मैं तो आराम से बस घूम ही रही थी यहाँ पे। और देखो घाट बिल्कुल खाली हो चुका था। और यहाँ पे ना ये आई थी मेरी चप्पल ढूंढने के लिए, क्योंकि मेरी चप्पल नहीं मिल रही थी। फिर हम लोग सेल्फी लेने लग गए, तो यहाँ मैं अपनी चप्पल ढूंढने लग गई थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी। और यहाँ देखो सब लोग झुंड में निकल रहे थे। टोंटनी मेरी दादी का हाथ पकड़ के घर तक लेके आ रही थी बड़े प्यार से। फिर हम लोग आगे आगे चलने लग गए। और मेरे को ना बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैंने कहा मैं घर जाके सबसे पहले खाऊंगी खाना। और मुझे भूख भी लग रही थी, और मैं ना चाउमीन खाऊंगी क्योंकि मुझे चाउमीन खाने का बड़ा मन कर रहा था। वैसे भी आज मेरा बर्थडे था। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे घर पे, तो सब लोग थोड़ी देर रेस्ट करे। उसके बाद सब लोगों ने चेंज किया। मैं तो रह लेती हूँ अकेले, मुझे डर नहीं लगता। 2 बज रहा थी, गिफ्ट कोई घर में चल रहा है, कोई घर में चल रहा है। ये नहीं बोले थे मौसी, गलत बात बोलती हूँ, ये नहीं बोले थे। उसके बाद मम्मी ने हम सब के लिए 10-10 रुपये दिए चाउमीन खाने के लिए, क्योंकि हम लोगों का चाउमीन खाने का बहुत ज़्यादा मन था। तो यहाँ की चाउमीन ना बहुत अच्छी होती है, एकदम टेस्टी और चटपटी। तो मैंने कहा तू तो खाएगी नहीं साक्षी, मेरे को दे दियो। और यहाँ पे ना आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, तो देखो कितनी ज़्यादा भीड़ थी मैच देखने के लिए। एक ही LCD में सब लोग देख रहे थे भर भर के, और खाते पीते मैच देख रहे थे। पता नहीं क्या होगा, वैसे भी इंडिया तो हार ही गई थी। और ये देखो यहाँ पे ना ये लोग कह रहे थे जल्दी से बहन मुझे दे दे, अब मेरे को नहीं रहा जा रहा चाउमीन के बिना। मैंने कहा जब तक सब लोग नहीं आएंगे तब तक किसी को नहीं दूंगी। तो टोंटनी ने कहा सब कुछ तो मैं ही खाऊंगी, तुम लोग को कुछ नहीं देने वाली। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे लोग आए, देखो जन्मों के भूखे लोग चाउमीन खा रहे हैं। और ये है मेरा स्टाइल खाने का, मैं तो 100 जन्मों की भूखी चाउमीन की। चाउमीन ना मुझे हमेशा से बहुत पसंद है। फिर यहाँ पे कोई बात हुई थी, तो यहाँ पे देखो कैसे हंस रहे थे ये लोग। मेरी मौसी को तो लग रहा था कोई भूत की आत्मा आ गई हो अंदर, इतना राक्षस जैसे हंसने लग गई थी।
सबका क्या हाल हो रखा है की बजी हमरा तो कोई दिमाग। और बस अब हो चुकी थी बहुत ज़्यादा रात, मम्मी ड्यूटी जा चुकी थी। हम लोग रुकने वाले तो नहीं थे, लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्स करने पे हमें रुक गए हम लोग। और यहाँ रात हो चुकी थी, सुबह जल्दी उठना था, 11 बज गए थे। तो बस बातें करते करते ना लेट हो ही जाता है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो जल्दी सोने की। उसके बाद ना मैं यहाँ कह ही रही थी कि और अब हम लोग सुबह घाट पे जाएंगे जल्दी, तो इसलिए हमें जल्दी सोना है। वैसे भी जहाँ ज़्यादा लोग हो जाते हैं ना, वहाँ जल्दी नींद नहीं आती बातें करते करते। और ना देखो यहाँ पे सब लोग अभी बैठे हुए हैं, और ये टोनटनी को देखो अभी ना जग रही, सो गई थी और जैसे पटाखे के नाम सुनी उठ के बैठ गई। देखो लग रहा है इसको कहीं देखी कि इसको नींद आ रही है। तो बस अब हम लोग ना सोने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग आपको पार्ट 2 छठ पूजा का दिखेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय बाय। तो छठ पूजा का नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना।